दोस्तों नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद आशीष में स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये वीडियो बहुत दिनों बाद आया है क्योंकि बीच में मैं दुर्गा पूजा देखने घर चला गया था तो वीडियो नहीं आ रहा था। आज हम बात करेंगे TRE 3 से रिलेटेड 2-3 बिंदु पर। पहला कि जो GAD को भेजा गया है 1 to 5 का रोस्टर क्लियरेंस उसके बारे में, दूसरा PGT का आंसर की के बारे में और तीसरा रिजल्ट के बारे में। तो पहली बात ये कि ऐसा लग रहा है कि TRE 3 में जो बैकलॉग सीट है वो जुड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक की जानकारी के हिसाब से जो बातें आ रही है GAD को भेजा गया है 1 to 5 का रोस्टर क्लियरेंस करके, और आगे हो सकता है 2-3 दिनों में जो और अदर क्लास का है वो भी भेज दिया जाएगा GAD को, फिर BPSC को भेजा जाएगा रोस्टर क्लियरेंस करके। तो ऐसा लग रहा है कि TRE 3 में जो बैकलॉग सीट है वो जुड़ के रिजल्ट आएगा। अभी तक तो यही जानकारी आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो PGT का आंसर किया है अभी तक आया नहीं है। ऐसा लग रहा था कि कल रात में आएगा, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आंसर की नहीं फाइनल होने के कारण अभी तक नहीं आ पाया है। तो आशा करिए कि आज रात तक या कल तक PGT के जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, 2-4-5 सब्जेक्ट आने के बाद अभी रुक गया था बीच में दुर्गा पूजा की वजह से, छुट्टी भी चल रहा था काफ़ी दिनों का, तो हो सकता है कि आगे 1-2 दिनों में हमें बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट से आने से पहले अब फाइनल आंसर की देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि TRE 3 का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि TRE 3 का रिजल्ट आने में अभी बहुत देरी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मामला BPSC का चल रहा है उसमें अभी मुझे लगता है जहाँ तक कि नवंबर फर्स्ट वीक तक अब उम्मीद करिए कि रिजल्ट आएगा TRE 3 का। दिवाली के बाद ही आ पाएगा। अगर हो सकता है 2-4 दिन और लेट हो जाए तो दिवाली छठ के बाद आप मानिए कि रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर आप छठ के बाद ही उम्मीद कर सकते हैं कि TRE 3 का रिजल्ट आने की संभावना है। एक और बात है कि TRE 3 का रिजल्ट आने के बाद TRE 4 का विज्ञापन कब तक आएगा। तो ऐसा मान के चलिए कि TRE 4 का जो विज्ञापन है वो जनवरी से पहले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं रिजल्ट आने के बाद 2 महीना चाहिए कम से कम सबकी ज्वाइनिंग करने के बाद, फिर सीट कैलकुलेट होगा, फिर सारी प्रक्रिया होते हुए BPSC को भेजा जाएगा, फिर BPSC विज्ञापन निकालेगा। तो ऐसा मान के चलिए जनवरी या फरवरी अगले साल तक TRE 4 का विज्ञापन आने की संभावना है। तो अभी मेरा यही है कहने का मतलब इस वीडियो में कि ऐसा लग रहा है, अब बीच में ऐसा न्यूज़ आया था कि जो बैकलॉग सीट है वो TRE 3 में नहीं जुड़ेगा, लेकिन जो 2-4 दिन 5 दिनों का लास्ट का जो घटनाक्रम है, जो बातें निकल के आ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार ने मन बना लिया है कि जो भी बैकलॉग सीट है वो TRE 3 में जोड़ दिया जाएगा। 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 9-10 हो, 11-12 हो, किसी भी क्लास में हो, जो भी बैकलॉग सीट है वो जुड़ जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जो रिजल्ट है वो इससे बहुत हद तक प्रभावित होगा। जो कट ऑफ है हर सब्जेक्ट का वो कम जाएगा, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, बिहार के निवासी हैं, वो ऑलमोस्ट रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। जनरल जो कुछ बच्चे हैं बिहार के, उसके बाद जो बाहर के बच्चे हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जनरल के रिजल्ट पे बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के बच्चों पे इसका असर पड़ेगा। उनका कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप 6 to 8 में SST के स्टूडेंट हैं, अगर आप BC कैटेगरी या EWS कैटेगरी से हैं, अगर आप 70 नंबर ला रहे हैं, आपका अभी हो रहा था, जब ये बैकलॉग सीट जुड़ जाएगा तो आपका 65 में, 66 में, 67 में आपका नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि सीटें बढ़ने से कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं बहरहाल क्या होता है। अभी का यही है कि ऐसा लग रहा है कि बैकलॉग सीट TRE 3 में जुड़ने जा रहा है, और सामान्य प्रशासन विभाग को 1 to 5 का रोस्टर क्लियरेंस करके भेज दिया गया है। वहाँ से BPSC को भेजा जाएगा। आने वाले 1-2 दिनों में बाकी बचे हुए जो 6 to 8, 9, 10 और 11-12 का रोस्टर क्लियरेंस करके भी भेज दिया जाएगा। उसके बाद हमें PGT का आंसर की भी आ जाएगा 1-2 दिन में, और फिर रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस महीने के लास्ट में, नहीं तो छठ के बाद रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।